नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सम्मेलन का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की रायपुर शाखा और सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल खातों और कर संबंधी सलाह देने वाले पेशेवर नहीं है, बल्कि वे व्यवसायों को सही दिशा दिखाने वाले भरोसेमंद मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय की सफलता में लेखांकन की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और बदलते समय के साथ इनकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गई है। कार्यक्रम में देश भर से आए 1000 से अधिक सीए विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्यपाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपील की कि वे पात्र नागरिकों को कर भुगतान के लिए प्रेरित करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन, ग्रामीण विकास, आवास, प्रशासनिक जवाबदेही और जन समस्याओं के समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हाल में प्रमुख निर्णय और खबरें जो सीएम साय से जुड़ी है, देखिए सीएम अपडेट में। नमस्कार। सबसे पहले आज के प्रमुख सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री साय चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन में हुए शामिल, समाज की एकजुटता और जन सेवा की सराहना की। राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री साय ने गरियाबंद में ली संभागीय समीक्षा बैठक, खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज धमतरी जिले के ग्राम छाती में आयोजित चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने समाज के प्रबुद्धजनों, माताओं, बहनों और युवाओं को संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता तथा राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका की सराहना की। तो आजादी के बाद हमारे देश अलग अलग 500 से भी ज्यादा रियासत में बटे रहे, तो सबला एक करने वाला और लौह पुरुष के नाम से जो विख्यात हुए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल होकर ये समाज है। मैं फिर से एक समाज गंगाला बहुत बहुत मन के नमन करत हूं, मन के मैं स्वागत करत हूं। और निश्चित रूप से इस तरह के अधिवेशन से समाज और मजबूत होते। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाज द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया तथा आयोजन की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राष्ट्रीय मछुआरा संघ छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज के विकास और कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मछुआरा समुदाय प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा राज्य सरकार मत्स्य उत्पादन और मछुआरा परिवारों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद में रायपुर संभाग के जिलों की समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए तेल नदी पर एनीकट निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता हो। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ के विधानसभा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरा समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने मत्स्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि हसदेव बांगो जलाशय में 37 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे मछली उत्पादन,
प्रोसेसिंग, निर्यात और मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सुशासन तिहार के अनुभव साझा करते हुए बताया कि अब तक 31 जिलों का दौरा कर योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया गया है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जल्द शुरुआत की भी घोषणा की है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। मछुआरा संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने 90 विधानसभा में मछुआरा संघ के तरफ से एक पदाधिकारी का चयन किया है और उन सभी 90 पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित था, जिसमें हम सब लोग भी आमंत्रित थे। इसके लिए मछुआरा संघ के हम लोग आभारी हैं और इस अवसर पर केंद्र से पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो पहले भारत सरकार में मंत्री भी रही हैं और हम बहुत 25 साल से जिनसे हमारा परिचय है, वो यहाँ पर पधारी थी आशीर्वचन देने के लिए हमारे 90 पदाधिकारियों को। और आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री, ट्रैवल मंत्री, जिनके पास मत्स्य पालन विभाग भी है, आदरणीय रामविचार नेताम जी, वो भी उपस्थित हुए। हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर भी उपस्थित हुए। आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, फिर जो संघ की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मछुआरा संघ के वो भी आए हुए हैं और पदाधिकारी सबकी उपस्थिति में और मछुआरा समाज के हजारों बंधुओं की उपस्थिति में आज ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और समाज अपनी मांगें रखी हैं, जिसको हम भी मुख्यमंत्री के नाते सुने, हमारे मछली पालन मंत्री भी सुने हैं और सरकार मछुआरा संघ के विकास के लिए उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष चयन को लेकर दिए गए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारा देखने का काम नहीं है, कांग्रेस इसको देखे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कितनी भी कर ले, जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और लगातार सिमटती जा रही है, क्योंकि ये लोग हमेशा जनता को ठगने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वर्ष 2018 में प्रदेश की जनता ने इन्हें जनादेश दिया था, लेकिन 5 वर्षों तक इन्होंने केवल जनता को ठगने और प्रदेश को लूटने का काम किया। इसका परिणाम उन्हें 2023 के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। वहीं एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की जो स्थिति है उससे हम सब वाकिफ हैं, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। उन्होंने कहा कि हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए और टीम भावना के साथ अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए। हो चुकी है और वो सिकुड़ते जा रही है, क्योंकि ये लोग हमेशा ठगने का काम करते हैं। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। छत्तीसगढ़ में भी 2018 में बहुत बड़ा जनादेश यहाँ की जनता ने दी थी, 70 सीट तक ये लोग पहुंचे थे, लेकिन 5 साल तक खाली छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किए, लूटने का काम किए और उसका खामियाजा उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। अब वो कुछ भी कर लें, ये लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। तो ये था कि शतरंज की विसाध बिछाई जाती थी कि किस तरह से विसाध बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर टिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो
गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर के डुंडा सेजबहार में आयोजित द्वितीय अध्याय काव्य कुंभ में दरसीवा विधायक और छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साहित्य और कला को समर्पित इस गरिमामय आयोजन में प्रदेश भर के नामचीन कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अनुज शर्मा ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि कविता और साहित्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये समाज का आईना है। उन्होंने कहा कि डुंडा की पावन धरा पर काव्य कुंभ का ये आयोजन हमारी साहित्यिक विरासत को सहेजने का एक सराहनीय प्रयास है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के आह्वान पर प्रदेशवासी वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत दंतेवाड़ा साहू समाज द्वारा वन मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में आम, कटहल, आंवला, मुनगा, काजू, पीपल और पपीता सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश संगठन सचिव बीना साहू एवं जिला साहू संघ अध्यक्ष एनआर साहू ने किया। कार्यक्रम में जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों तथा समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष एनआर साहू ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताते हुए समाज के लोगों से अधिक वृक्ष लगाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। बलरामपुर में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन पर खनिज विभाग की टीम ने वाल्ड्रफनगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर अवैध उत्खनन के लिए उपयोग किए जा रहे मार्ग को बंद कर दिया और अवैध परिवहन में संलिप्त 2 वाहनों को जब्त किया। खनिज अधिकारी राहुल गुलाटी के नेतृत्व में ग्राम कैलाशपुर स्थित मोरन नदी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के लिए बनाए गए मार्गों को ग्रामीणों की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों पर बंद कर नष्ट कराया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी रोक लगाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान
रेत एवं पत्थर का अवैध परिवहन करते पाए गए 2 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बलरामपुर जिले के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार डिस्ट्रिक्ट सेवा को और बढ़ा रही है। सीएम साय के मुताबिक जब डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब 400 से अधिक सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। जनता अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से प्रमाण पत्र और राजस्व रिकॉर्ड घर बैठे प्राप्त कर सकेगी। सीएम ने कहा कि इसी महीने हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर जनता के पास होगा, जिसके लिए हमारा कार्यालय तैयार है और 100 से अधिक कर्मचारी प्रशिक्षित होकर कार्य के लिए तैयार हो चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेवा है उसको और बढ़ा रहे हैं। ये डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब से इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश में हुई है, लेकिन अभी हम लोग करीब 400 से ज़्यादा सेवा उसमें शामिल कर रहे हैं और जनता अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डालकर प्रमाण पत्र वगैरह राजस्व रिकॉर्ड घर बैठे प्राप्त कर सकेगी। ये डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कर रहे हैं और इसी महीने हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक टोल फ्री नंबर जनता के सामने में होगा और इसके लिए हमारा दफ्तर तैयार है। 100 से ज़्यादा कर्मचारी ट्रेन होके आ चुके हैं और मतलब जनता उस टोल फ्री नंबर में अपनी समस्या रजिस्टर कराएगी और उसका समाधान होगा और समस्याओं के लिए टाइम बाउंड भी होगा और उस समय अवधि में उनका समस्या का समाधान घर बैठे होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 13 जून को हमारी सरकार के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 2.5 वर्षों में कहीं भी कोई अपराध हुआ तो उसकी सख्ती से जांच की गई है और आवश्यक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग देख रहे हैं अभी 2.5 साल पूरे होने वाले हैं 13 जून को हमारी सरकार और ये 2.5 साल में कहीं भी कोई भी अपराध हुए हैं सख्ती से उसकी जांच हुई है और सख्ती से कार्रवाई हुई है और आगे भी करेंगे। कोई भी आदमी होगा अगर वो दोषीदार है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। गरियाबंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आज इस देश का सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पहले यूपीए की सरकार लगातार 10 वर्षों तक रही और उस समय के प्रधानमंत्री एक बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे। इसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर लंबे समय तक लगभग 10वें स्थान के आसपास बनी रही, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो अपने अथक परिश्रम, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी नीतियों के बल पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। अब ये तो किसी के कहने से कुछ होने जाता है, फैक्ट चीज होशियार लोग समझते हैं, लेकिन अगर विरोध करना ही है तो भी उसमें कुछ दम होना चाहिए, अन्यथा उनका वजन ही कम होगा। और आज सौभाग्य है इस देश का कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनका शानदार 12 साल पूरा हो रहा है और 12 साल में पहले यूपीए की सरकार लगातार 10 वर्षों तक रही और उस समय के प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके बाद ये देश कहां पर खड़ा था? आर्थिक रूप में 10वें स्थान पर लगातार 10 साल तक खड़ा रहा था, न आगे गया न पीछे गया। लेकिन जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो आज अपने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण आज उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा करके आज 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।